हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की आखिरी पड़ाव, आखिरी पेपर ज्योग्राफी की तैयारी? फटाफट से कमेंट करके बता दो। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो यार बिल्कुल हल्के में मत लेना यार, मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो। आखिरी पेपर है, एक डेढ़ दिन के बाद आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर भी खत्म हो जाएगा। फिर 2 महीना आपको रिलैक्स करना है, जो मर्जी आप कर सकते हो, घूमना फिरना, गेम खेलना, मोबाइल चलाना, हर कुछ चीज़ें आसानी से आप कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा यार कंट्रोल कर लो अपने आप को, क्योंकि ये एक डेढ़ दिन जैसे ही बीत जाएगा उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन ये ज्योग्राफी का पेपर जो है ये आपका आखिरी पड़ाव है, इसको तो अच्छे से दे दो यार। कम से कम इसमें भी अगर आप 40 में से 35 प्लस, जो हमारा मिशन है, 35 प्लस मार्क्स निकाल लोगे तो ओवरऑल आपके एसएसटी में भी 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, जिसके हेल्प से आपके 90 प्लस परसेंटेज भी आपके ओवरऑल आएंगे आपके 10 स्टैंडर्ड में। तो मेहनत करते रहना, हम आपके लिए लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कई सारे वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड हो चुका है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स के ऊपर क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, ऑड मैन आउट होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो है, ये वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर एमसीक्यू नहीं पूछता, बाई चांस रेयर केस में हुआ है, 2019 वगैरह में हुआ था कि एमसीक्यूज अगर नहीं पूछता है तो उसके जगह पे आप लोग को पूछ देगा आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, या फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, या फिर कंप्लीट द चेन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो बहुत रेयर केस है। तो वो सारे जितने भी करेक्ट ग्रुप वाले, करेक्ट कोरिलेशन वाले, ये सब चीजें हैं, वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ऑड मैन आउट नहीं पूछता है तो आपको मैच द पेयर पूछता है उसके जगह पे, या फिर राइट और रॉन्ग पूछता है उसके जगह पे। तो ये सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकेंगे, मैच द पेयर के, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप हो गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर हो गया, चेन कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्शन मतलब कंप्लीट द चेन हो गया, कंप्लीट द कोरिलेशन हो गया, राइट और रॉन्ग हो गया, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। बस आपको इस वीडियो को अपने एंड तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना है। 10 स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ग्रुप्स होगा आपका, उस सभी में ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, ताकि हर बच्चा ये वीडियो को देख के बहुत सारी चीजें को याद कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगेन, शुरुआत करने से पहले जैसा मैंने बताया कि लगातार आपके लिए हमने हार्डवर्क किया है पिछले कई सालों से। तो इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूं, तो पूरा सिलेबस भी हमने पढ़ा रखा है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में कोई भी परेशानियां हैं तो आप आराम से हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। यानी लेक्चर वीडियोस, जो चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो है, उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, जिससे आपके चैप्टर्स को कंसेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ते रहना, बस इतना ही मुझे बोलना है। साथ ही में दोस्तों, इतने साल से जुड़े हो तो यार जर्नी यार एक दिन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यार भूल जाते हैं, यार प्लीज भूल मत जाना, बस इतना ही मुझे बोलना है। और साथ ही में आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो आगे भी, 11th एंड 12th में भी। उसके लिए आप हमारा जेआर कॉलेज नाम का चैनल है, उसको जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चा हमारे लिए इस चैनल पे आप लोग को लेकर आना, ताकि 10th से 11th में बच्चे आए और यहाँ पे आके बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सकें। तो प्लीज जितने बच्चे हैं, प्लीज जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 11वीं 12वीं भी हमारे साथ अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हमने डाल रखा है। ठीक है, तो करोगे, पूरी उम्मीद है। ओके, अब ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहां पे ग्रुप मतलब इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, पर्सनली फॉलो करके रख लो, क्योंकि वहां पे हम ढेर सारा इंटरेक्शन करेंगे वैकेशंस के टाइम पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये क्वेश्चंस की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन होगा मैच द पेयर का क्वेश्चन। 2023 में मैच द पेयर आया था, ऑड मैन आउट नहीं आया था। 2024 में ऑड मैन आउट आया था, तो वो ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें एमसीक्यूज और ऑड मैन आउट सारे करा दिए थे मैंने। अब बाई चांस रेयर कंडीशन ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपका, उसमें अगर मैच द पेयर मतलब ऑड मैन आउट नहीं आया तो मैच द पेयर आ जाएगा उसकी जगह पे। तो मैच द पेयर कैसे हैं, चलो फटाफट से स्टडी करते हैं। जितने भी मैच द पेयर हो सकते हैं, इन सभी को हम लोग फटाफट से याद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ए कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे बी कॉलम दिया हुआ है। क्या उसका आंसर आ सकता है? पहला है ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। तो ट्रांस अमेजोनियन हाईवे का आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, फुटबॉल है, मेजर हाईवे है, खेजड़ी है, पंजाब है, क्रिकेट है। तो यहाँ पे सभी में से देखोगे तो एक मेजर हाईवे लिखा हुआ है, यानी ट्रांस अमेजोनियन हाईवे जो है ब्राजील का एक बहुत ही मेजर हाईवे, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो आपने लिखना है ट्रांस अमेजोनियन हाईवे और उसके सामने आप लिख दोगे मेजर हाईवे। ऐसा मैच मत करना, ये तो मैं आपको बस आंसर दिखा रहा हूँ कि ये इसका आंसर है, लेकिन आपको पता ही है मैच द पेयर लिखते कैसे, कि पहले ये लिखोगे, डैश मारोगे और फिर इसका नाम लिखोगे मेजर हाईवे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो थ्रोनी और बुश टाइप ऑफ वेजिटेबल, कांटेदार झाड़ियां, ठीक है, जो वेजिटेशन होती है, ऐसे कहां पाई जाती है? ये खेजड़ी में पाई जाती है। क्या बोलते हैं हम लोग? खेजाड़ी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेन रीजन। इंडिया में अगर हम बात करें प्लेन रीजन कहाँ है, तो पंजाब एक ऐसा जगह है जहां पे प्लेन रीजन, एकदम प्लेन जमीन पाई जाती है, प्लेन रीजन। तो हमारा प्लेन रीजन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। ठीक है, याद रहेगा। एंड नेक्स्ट है पॉपुलर गेम ऑफ ब्राजील। सभी को पता है कि ब्राजील में सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स जो खेला जाता है वो है फुटबॉल। तो ब्राजील का जो फेमस स्पोर्ट्स है वो है दोस्तों फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सभी को इसके आगे आगे लिखना है। क्या? ट्रांस अमेजोनियन हाईवे का लिखना है आपको आगे डैश मार के मेजर हाईवे, उसके बाद थ्रोनियन बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन का आपको लिखना है खेजाड़ी, उसके बाद प्लेन रीजन का आपको लिखना
लिखना है पंजाब, और पॉपुलर गेम ऑफ ब्राजील का लिखना है फुटबॉल। डैश मार के लिखना है, इस प्रकार से मैच नहीं करना, ये बचपन में करते थे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक, डैश मार के करना है। कैसे करोगे, आंसर कैसे लिखना है, देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन ट्रांस, ऐसा लिखो नंबर 1 ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, आपने लिखा, ये क्वेश्चन हो गया आपका कॉलम ए का। डैश मारना है, उसका सही जवाब क्या है आपके लिए, मेजर हाईवे, तो डैश मार के लिखना है मेजर हाईवे। इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा, याद रखना। फिर उसके नीचे नंबर 2 क्या है, थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन लिखना है, डैश मारना है, उसका आंसर है खेजाड़ी, लिखना है ऐसा। तो इस प्रकार से आंसर शीट में लिखना याद रहेगा। तो यह हो गया आपका पहला मैच द फॉलोइंग 2023 में पूछा था। अब चलते हैं 2022 में भी, 2022 में भी मैच द पेयर ही पूछा था, यानी ऑड मैन आउट नहीं आया था, मैच द पेयर ही आया था। तो चलो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं कि भाई कैसे आया था क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 2022 में जो मैच द पेयर आया था वो आया था, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फील्ड विजिट। अब फील्ड विजिट का क्या आएगा बताओ, टूरिस्ट प्लेस है क्या, नहीं, गोवा है क्या, सैंपल क्वेश्चन नेयर है क्या, तो ये देखो क्वेश्चन नेयर आ गया। मतलब फील्ड विजिट जब भी हम करते हैं तो हमारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हम लेके जाते हैं जिसको सैंपल क्वेश्चन नेयर कहते हैं। तो हमारा इसका फील्ड विजिट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंपल क्वेश्चन नेयर। क्या हो जाएगा, सैंपल क्वेश्चन नेयर, ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, फील्ड विजिट सैंपल क्वेश्चनियर। पिको डी नेबलिना एक सबसे हाईएस्ट पीक है किधर, ब्राजील के अंदर, तो पिको डी नेबलिना जो है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, याद रखना। मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट क्या है हमारे इंडिया में, गोवा है, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया वहां पे ये गोवा में अर्बनाइज स्टेट है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आपको लिखना कैसे आंसर, जैसे मैंने बता दिया, पहला है फील्ड विजिट, तो आपको लिख देना है फील्ड विजिट, इसका जो आंसर है डैश मारना है, फील्ड विजिट का आंसर क्या है, सैंपल क्वेश्चनियर, तो आपको लिख देना है सैंपल क्वेश्चनियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से सेकंड पिको डी नेबलिना, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आंसर शीट में, पिको डी नेबलिना क्या है, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। फिर तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे। तो इस प्रकार से आपके आंसर शीट में आंसर आपको लिखना है मैच द पेयर जब भी आएगा तब, ऐसा मैच नहीं करना, ये तो मैं डायरेक्ट आंसर बताने के लिए मैच करके दिखा रहा हूं, समझ में आ गया। तो ये था आपका और मैच द पेयर जो हमने आपको बता दिया। और भी मैच द पेयर है जो आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए हैं, उन सभी क्वेश्चन बैंक में से जो मैच द पेयर है उसको भी फटाफट से याद कर लेते हैं। फटाफट चलो, मैच द पेयर क्या बोल रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें से देखो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, मैंने आंसर भी उसके सामने सामने लिख रखा है वैसे आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा है, पाओ ब्राजील है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाओ ब्राजील। नेक्स्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें से डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ होता है, टीक होता है, तो याद रखना डेसिडियस फॉरेस्ट में टीक होता है, तो हमने लिख दिया डेसिडियस फॉरेस्ट का टीक। तीसरा है कोस्टल फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट मतलब जहां पे समुद्र का इलाका होता है, तटीय इलाका जो होता है वहां पे कौन सा फॉरेस्ट होता है, तो वहां पे जो इलाका जो होता है वहां पे पाइन जो पेड़ है ना वहां पे पाया जाता है, काफी पाइन नहीं, माफ करना सुंदरी पाया जाता है, माफ करना सुंदरी पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर है कोस्टल फॉरेस्ट का हो जाएगा सुंदरी। और हिमालयन फॉरेस्ट में पाइन, कोनिफेरस पेड़ होते हैं ना, हिमालयन फॉरेस्ट में पाइन आपको पाया जाता है, और थ्रोनी और बुश टाइप ऑफ ये इसमें खेजाड़ी जो ट्री है वो पाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, कैसे भी करके रट्टा मारो, बाय हार्ट करो, ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन याद कर लो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाओ ब्राजील, डेसिडियस फॉरेस्ट में टीक होता है, कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी, हिमालयन फॉरेस्ट पाइन, थ्रोनियन बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन खेजड़ी। ये तो ये मैच द पेयर आपको याद होना चाहिए। अगर ये मैच द फॉलोइंग आया एग्जैक्टली तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। क्लियर, याद रह जाएगा बच्चा, बहुत सिंपल, बहुत ही मजेदार, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। और एक मैच द पेयर है, यहाँ पे ध्यान रखो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब कॉलम ए कॉलम बी दिया है। तो सबसे पहले मानौस, तो मानौस जो है ये क्या है, मानौस जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हो जाएगा इसका आंसर। वैसे मानौस जो है एक पोर्ट भी होता है, ठीक है, मानौस एक पोर्ट है, बंदर बोलते हैं ना, बंदर मराठी में बंदर बनता, नॉट मंकी वाला बंदर नहीं, बंदर मतलब बंदरगाह, यानी जहां पे बड़े बड़े शिप्स आके अपना सामान भरते हैं उसको बंदर बोलते हैं, PORT पोर्ट, ठीक है। तो मानस एक पोर्ट भी है, लेकिन पोर्ट कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान जो है एक सबसे कम रेनफॉल वाला रीजन है, तो लो रेनफॉल रीजन, तो राजस्थान क्या हो जाएगा, लो रेनफॉल रीजन, याद रखना। मानस आया तो नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा इसका आंसर। राजस्थान आया एक लो रेनफॉल रीजन है, ठीक है। हाईलैंड ऑफ ब्राजील, ब्राजील के जो हाईलैंड्स है वहां पे एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड्स रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड्स होते हैं, तो याद रखना हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड। एंड नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो कि एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आप जाओगे, जैसे कि मैंने बताया था, वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मतलब अच्छा खासा पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पॉपुलेशन अच्छा है, मतलब सेटलमेंट्स क्या होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना मानौस जो है नॉट टू मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, राजस्थान लो रेनफॉल रीजन है, हाईलैंड ऑफ ब्राजील एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड, और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का आएगा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो इस प्रकार से इस मैच द पेयर को भी आपको याद रखना, सही है।
याद रहेगा बच्चा? क्लियर है कि नहीं? याद रखो, याद रखना ही है आप लोग को, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। अच्छे से पढ़ना है बच्चा, ठीक है, मेहनत करना है हम लोग को। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और भी है मैच द पेयर, देखो ऑप्शन कॉलम ए कॉलम बी, तो इसमें है ट्रांस अमेजोनियन रूट। तो ट्रांस अमेजोनियन रूट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है ब्राजील का, ब्राजील का एक ट्रांसपोर्ट रूट है। तो लिख दिया आपने कि ट्रांस अमेजोनियन रूट जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील, आपने लिख दिया। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। ओके, वैसे रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया का जो रोड ट्रांसपोर्ट है इसका क्या आ जाएगा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। आपको पता है ना, नागपुर में शायद एक ऐसा जगह है, ठीक है, उसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे बोलते हैं, ठीक है। नागपुर में किधर है आई डोंट, मतलब रिमेंबर नहीं हो रहा है, मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर आपको याद आ रहा होगा तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ठीक है। शायद नागपुर वाले को हम लोग डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, जहां तक मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, ठीक है। जो भी रहेगा आप बता देना। रियो डी जेनेरियो क्या है? टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, याद रखना, टूरिस्ट स्पॉट है। और ऑब्वियसली ये रेलवे स्टेशन इन इंडिया ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि रेलवे स्टेशन बने, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये भी मैच द पेयर के आंसर जो है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बैंक, इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। कर लोगे याद? देखो रट्टा मारो कैसे भी करो, लेकिन याद करो, आखिरी पड़ाव है, अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। मतलब ये जितने भी थे ये हमारे मैच द पेयर से, मतलब मैच द पेयर्स आएंगे तो इनमें से चांसेस है, लेकिन जो मेरा सजेशन और टिप्स हमेशा रहता है कि आप लोग अपने हर एक चैप्टर्स के पीछे एक्सरसाइज में जो भी मैच द पेयर कहीं पे भी आपको दिख रहे हैं उन सभी को याद करके चले जाना, उनमें से भी चीजें पूछे जाएगी, ठीक है बच्चा। 21 बुक फॉलो करते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा मैच द पेयर बाकी चीजें दी होती है, तो वहां से तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप की। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो एमसीक्यूज नहीं आया तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप आ सकता है, ठीक है। मैच द पेयर नहीं आया, ऑड मैन आउट भी नहीं आया, तो उसकी जगह पे आ सकता है। तो ये करना क्या होता है, ये कैसा क्वेश्चन है? तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको एक 4 या फिर 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन का उन तीनों में से कोई एक सही जवाब है। जैसे एमसीक्यू होता है उसी प्रकार का है, उसको आपको पहचानना होता है। सेम आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? अगर एक तरीके से एमसीक्यू की बात करें तो लगभग वैसे ही होता है, ठीक है, वैसे ही होता है ये, ठीक है। तो बस आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील व्हाइल गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से, ब्राजील का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट हिस्सा से हम साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ब्राजील का, तो उसमें क्या सही है? पैराना रिवर बेसिन, गयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड है कि गयाना हाईलैंड आ रहा है पहले, फिर अमेजॉन रिवर बेसिन आ रहा है, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड आ रहा है। तो अगर आपने मैप याद किया होगा, अगर आपको मैप याद आ रहा होगा बच्चा, ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपको थोड़ा भी मैप याद आ रहा होगा, समझ लो ये ब्राजील है, तो आपको पता होगा कि ब्राजील में यहां पे जो था वो गयाना हाईलैंड था, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या था? ये आपका पूरा अमेजॉन रिवर सिस्टम था और लगभग यहां पे जो प्रेजेंट था वो आपका ब्राजीलियन हाईलैंड था। तो मैप में हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, मैप वाला वीडियो याद करो, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि आपका जो अमेजॉन रिवर बेसिन है ये कौन से 2 हाईलैंड के बीच में, तो मैंने बताया था गयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में आता है आपका अमेजॉन रिवर बेसिन। मतलब कहीं ना कहीं इसका सीक्वेंस कैसा है कि पहले गयाना हाईलैंड आया, फिर अमेजॉन रिवर बेसिन आया, फिर आपका आया ब्राजीलियन हाईलैंड। तो ये नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक जा रहा है ना, ये ऐसा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, ये आपका साउथ ईस्ट हिस्सा है, तो लगभग इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले गयाना हाईलैंड आया, फिर अमेजॉन रिवर बेसिन आया, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो बस आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, बस और कुछ नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये पूरा ग्रुप है ना, ये ग्रुप को बस सिलेक्ट करना। तो इन तीनों में से ये वाला तीनों ग्रुप में से ये ऑप्शन नंबर बी जो ग्रुप है ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस यही पहचानना, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा और उसको लिख देना है, खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। और क्या बोल रहा है? दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग, मतलब ये ऐसे रिवर्स है जो नॉर्थ की तरफ फ्लो होते हैं ब्राजील में। तो याद रखना जुरुइका, सिंगू एंड अरागुआ, ये याद रखना, याद करने वाली चीजें याद रखना कि अगर कभी भी ब्राजील की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का जिक्र होगा, कभी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर की बात होगी, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, जुरोइका, जिंगू और अरागुआ, ये बस याद रख लो और कुछ नहीं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ तो साउथ तो नहीं, लेकिन साउथ से लेके नॉर्थ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम बात करें छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़ हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़ हो गया, ये सब जो देखने मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं। तेलंगाना नीचे आता है, फिर ऊपर महाराष्ट्र आता है, फिर मारवाड़ आता है। तो ये जितने चीजें हैं ना साउथ से नॉर्थ है। मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होना चाहिए था? साउथ से नॉर्थ होना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन उल्टा दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है या फिर जो भी है। तो नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट सेंस बैठता है कि पहले कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर जाके बुंदेलखंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ से लेकर नॉर्थ तक का एक प्रॉपर आपका प्लेट्यूज का ऑर्डर यहाँ पे निर्धारित है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आएंगे करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए तो आ सकते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब बात कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन बैंक में, वो मैंने करा दिया, मतलब बहुत रेयरली चांस है क्योंकि एमसीक्यू ही पूछता है हर बार, लेकिन आया तो वो 3 में से कुछ आ सकता है। ओके, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछता है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द पेयर भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड मैन आउट भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें बोलते हैं हम लोग कंप्लीट द चेन। कंप्लीट द चेन का मतलब क्या होता है, आपको एग्जाम में ऐसे कॉलम्स दिए रहेंगे, ये वाला, इसको ध्यान दो, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ये नहीं है, ये तो आंसर है, इस पे ध्यान दो। तो ये आपका ऐसा कॉलम आएगा जिसमें एक में समझ लो दिया है डायरेक्शंस, एक में दिया नाइबरिंग कंट्रीज, एक में दिया है ओशंस। तो इनके सही सीक्वेंस में मतलब चेन को कंप्लीट करके लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉलम्स फिर से तैयार कर लेना है जिसमें डायरेक्शन लिखोगे, नाइबरिंग कंट्रीज लिखोगे, ओशन लिखोगे, लेकिन इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें पहला नॉर्थ की, यहां पे ध्यान करो, ठीक है, हम बात करें पहले नॉर्थ की, तो नॉर्थ जो है, अगर मैं बात करूं यहां पे नॉर्थ का जो डायरेक्शन है उसमें आता है फ्रेंच गायाना, ठीक है, और उसमें आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो आपका नॉर्थ का जो डायरेक्शन है उसमें जो नाइबरिंग कंट्रीज आएंगी वो फ्रेंच गयाना आएगा और उसमें आएगा नॉर्थ अटलांटिक। तो हमारा डायरेक्शन नॉर्थ, नाइबरिंग कंट्री फ्रेंच गयाना और उसमें आ गया नॉर्थ अटलांटिक, ये आ गया। वैसे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपको पता है कौन सी कंट्री आती है, ईस्ट में कंट्री कौन सी आती है भाई, बांग्लादेश आती है। तो ईस्ट का आ जाएगा आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश के ओशंस अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश का ओशन कौन सा है, जस्ट बगल में बे ऑफ बंगाल बहता है, तो बांग्लादेश का आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो आपने क्या लिखना है, ईस्ट लिखा, ईस्ट लिखा, ईस्ट के बगल में क्या लिखोगे, बांग्लादेश लिखोगे, ईस्ट के बगल में बांग्लादेश लिखा और बांग्लादेश के बगल में क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल। तो मतलब इन शॉर्ट मैच द फॉलोइंग का एडवांस वर्जन है। मैच द फॉलोइंग में सिर्फ 2 कॉमन कॉलम होते हैं जिसमें हम एक के सामने दूसरे का आंसर लिखते हैं, करेक्ट आंसर लिखते हैं। मैच द फॉलोइंग में वही काम करते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का एक तरीके से एडवांस वर्जन है जिसमें हम लोग को कंप्लीट द चेन करना है, मतलब पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम में जो जो तीनों सेम रहेंगे, तीनों सेम मतलब तीनों जो आंसर्स बना रहे होंगे उन तीनों को लाइन में लिख देना है बस। ये इसके साथ, ये इसके साथ आ गया, ईस्ट बांग्लादेश बंगाल के साथ आ गया। अब साउथ में जनरली क्या है, कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान है कि श्रीलंका है, तो साउथ में आप देखोगे तो श्रीलंका कंट्री है, तो साउथ का श्रीलंका आ गया। और श्रीलंका कौन से इसमें है, अरेबियन सी में है कि इंडियन ओशन में है, तो श्रीलंका इंडियन ओशन में आता है। तो आपने लिख दिया कि साउथ में है, नाइबरिंग कंट्री श्रीलंका है और ओशन आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन सा है, पाकिस्तान देश है, ठीक है, वेस्ट में पाकिस्तान देश है और पाकिस्तान जो है वो बिलोंग करता है अरेबियन सी से, लिख दिया वेस्ट पाकिस्तान अरेबियन सी। तो इस प्रकार से आपने सभी के चेन जो है ऑप्शंस में से देख देख के, मतलब कॉलम्स में से देख देख के कंप्लीट किए। बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, तो बहुत इजी तरीके से आपको करना है, बहुत इजी तरीके से आपको करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में कॉलम बनाना है और सबके सामने सामने कंप्लीट द चेन कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा भी नॉलेज अगर है, थोड़ा भी आपने पढ़ाई की है, कंसेप्ट समझा हुआ है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी, ट्रस्ट में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चा। तो ये था एक एग्जांपल आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन का या फिर कंप्लीट द चेन का। ये ऐसे ही और भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको फटाफट से देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, यहां पे दिया हुआ है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इन सभी को एक साथ लाना है। तो इंडिया है सबसे पहले, तो इंडिया का बताओ क्या आएगा, इंडिया न्यू दिल्ली, कहीं ना कहीं इंडिया और न्यू दिल्ली कनेक्ट कर रहा है, मतलब इंडिया के साथ न्यू दिल्ली जा सकता है और न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है, तो हम लिख सकते हैं न्यू दिल्ली जो है कैपिटल है। तो हमने लिख दिया कॉलम ए का इंडिया लिखा, कॉलम बी का न्यू दिल्ली लिखा और सी में कैपिटल लिख दिया। तो ये हो गया कंप्लीट द चेन। उसी प्रकार सेकंड सांबा, सांबा क्या था, एक डांस था, तो हम लोग लिख सकते हैं सांबा जो है एक डांस टाइप है और किसका है, ब्राजील का है, तो हमने लिख दिया ब्राजील। तो यहाँ पे सांबा, यहाँ पे डांस टाइप, सांबा डांस टाइप और वहां पे ब्राजील साथ में लिख दिया, तो ये बन गया कंप्लीट द चेन, ठीक है। वैसे क्रिकेट इंडिया का बहुत फेमस गेम है, ठीक है, तो क्रिकेट पॉपुलर गेम है एक, लिख दिया क्रिकेट का पॉपुलर गेम और कहां पे, इंडिया में है, तो यहां पे हमने लिख दिया कि क्रिकेट पॉपुलर गेम इंडिया का। एंड लास्ट में जो बच गया वो तो आ ही जाएगा, दैट इज पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड। तो पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, इंडिया के सेंटर से पास होता है लैटिट्यूड का लाइन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने लिख दिया पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड जो है इंडिया के सेंटर से पास होता है और उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता है ना हमारे इंडिया के सेंटर से, एमपी से पास होकर जाता है, आपने देखा है, इक्वेटर पास नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता है हमारे इंडिया से। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें करनी है। क्लियर रहेगा, इतना इजी है कि नहीं बच्चा, आप तो बता दो इजी है कि नहीं, ठीक है। तो यही चीज आपको बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं बच्चा, बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, अगर कोरिलेशन आया तो, ऐसा कुछ कोरिलेशन कंप्लीट द चेन आया तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ट्रीज है और कैरेक्टरिस्टिक है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट सबसे पहले मान लो कोस्टल फॉरेस्ट है। अब कोस्टल फॉरेस्ट क्या होता है, कोस्टल फॉरेस्ट जैसे मैंने बताया था समुद्र के किनारे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, सुंदरी के होते हैं, तो कोस्टल फॉरेस्ट का आ जाएगा सुंदरी का, ठीक है। और इसका ये सुंदरी जो पेड़ है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और इनकी जो वुड होती है काफी स्टिकी होती है, ऑयली होती है, तो मतलब इसका जो सही है ये आ जाएगा। तो कोस्टल फॉरेस्ट के आगे लिखोगे सुंदरी,
ठीक है, और सुंदरी का कैरेक्टरिस्टिक हो गया सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। तो ये कंप्लीट द चेन हमने कर दिया, समझ में आ गया, ये हो गया। सेकंड है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब बताओ इसमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रखना हमेशा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरा भरा फॉरेस्ट है, महागोनी, ठीक है, माहोगोनी बोलते हैं इसको। तो महागोनी जो ट्री है ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, और इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये काफी लंबे चौड़े पेड़ होते हैं, ब्रॉड और एवरग्रीन लीव्स होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरे भरे रहेंगे। तो इसका आ जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। तो आपने लिखा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, महागोनी उसके ट्री है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स, खत्म। तीसरा डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट में मैंने बताया था ये कहां होते हैं, ऊपर की साइड नॉर्थ साइड ज्यादा पाए जाते हैं, टीक वुड होता है, ठीक है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट का हो जाएगा टीक, ठीक है, टीक पेड़ होते हैं, टीई के टीक। तो डेसिडियस फॉरेस्ट का क्या लिखा आपने, टीक लिखा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो अपने लीव्स को श्रेड करते रहते हैं, ठीक है। तो ट्री शेड देयर लीव्स। एंड लास्ट में बचा थ्रोनियन श्रब। कांटेदार पेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, खैर बोलते हैं ना, खैर, ठीक है। थ्रोनियन श्रब फॉरेस्ट का खैर आ जाएगा, और ये क्या होते हैं, छोटी छोटी पत्तियां इसमें होती है, शॉर्ट लीव्ड ट्री। तो इस प्रकार से हमने ये आइडेंटिफाई द कोरिलेशन कर लिया और उसको करेक्ट करके कंप्लीट द चेन में लिख दिया, बस खत्म यार। ये कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना मजेदार है, हमारे टाइम ऐसे कुछ था ही नहीं, ठीक है। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ सकता है, मान लो स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग। तो स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग की अगर मैं बात करूं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो, यहां पे मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको पहले तो हाईलाइट कर देता हूं चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको कुछ चीजें पहले हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से सुनना, सभी बच्चों को बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीजें पूछी जाती है, या तो आपको शॉर्ट नोट्स देखने मिल जाएंगे, पिछले 2 साल से आपको शॉर्ट नोट्स पूछता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कई सारे शॉर्ट नोट्स है, जैसे पिछली बार आया था रिट्रीटिंग मॉनसून, डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। तो आपको पता ही है कि शॉर्ट नोट्स आएगा तो आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 4, आपको कहीं ना कहीं 4 में से 2 अटेम्प्ट करना है, और इसका वेटेज भी 4 मार्क्स होता है। लेकिन बाई चांस शॉर्ट नोट अगर नहीं आता है, तो यही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछता है 1 सेंटेंस, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका एक वर्ड का या फिर एक लाइन का आंसर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको एनी 4 करना होता है, 1 मार्क्स का एक होता है, टोटल 5 में से कोई 4 करना होता है, और इसका भी वेटेज 4 होता है, करेक्ट है। लेकिन अगर बाई चांस बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट भी नहीं आएगा, 1 सेंटेंस भी नहीं आएगा, तब जाके क्वेश्चन आपको पूछता है राइट और रॉन्ग। ये बहुत रेयरली पूछा है, लेकिन पूछने के चांसेस होते हैं। राइट रॉन्ग बोल लो या फिर ट्रू और फॉल्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो राइट रॉन्ग भी अगर पूछेगा तो यहां पे आपको कोई भी 4 करना होगा, एनी 4 करना होगा, और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो अभी फिलहाल में मैं आपको शॉर्ट नोट्स तो वैसे ही आपको बता चुका हूं कि क्या करना है शॉर्ट नोट्स के लिए। जितना भी आपके हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, उन सभी को याद कर लो, क्योंकि याद करने वाली चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के आंसर जो बड़े बड़े होते हैं उसको तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं बता सकता हूं कि कहां से करना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो सब कर लेना, उन्हीं में से पूछता है, ठीक है। 1 सेंटेंस का एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं मैं, एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, एग्जाम के पहले आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें सारे 1 सेंटेंसेस जो भी पूछने के चांसेस होते हैं वो सब पढ़ा दूंगा। लेकिन इस वीडियो के एंड में, अभी हम लोग एंड में आ चुके हैं इस वीडियो के, तो जितने भी राइट और रॉन्ग है क्वेश्चन बैंक में, वो सभी इस वीडियो में अभी मैं आपको करा देता हूं। राइट और रॉन्ग फटाफट से मेरे साथ तैयार हो जाओ और राइट रॉन्ग हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राइट और रॉन्ग की। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन 3 में स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग। तो कैसे कैसे क्वेश्चन से फटाफट से करते हैं, चलो तैयार हो मेरे साथ, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट रॉन्ग क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन है, ब्राजील इज मेनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ब्राजील साउथ साइड है, बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना ब्राजील साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ वेस्टर्न बोल सकते हो आप, लेकिन साउथ भी है तो भी चलेगा। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील इज हायर देन इंडिया। ऑब्वियसली ब्राजील में हम इंडिया से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये भी राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपल प्रेफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राजील देन इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्यों? क्योंकि भाई ब्राजील में नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाका है, पूरा हाईलैंड है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो साउथ ईस्ट इलाका है वो ज्यादा डेवलप है, रियो डी जेनेरियो एंड ऐसे और भी बहुत सारे रीजन है जो काफी ज्यादा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बहुत अच्छी है, और सिटी है, तो काफी ज्यादा उधर पे रहने का बहुत अच्छा इलाका है। तो इसके लिए लोग जो है ब्राजील में साउथ ईस्ट रीजन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है, राइट है। राइट और रॉन्ग पूछा है तो राइट, ट्रू और फॉल्स पूछेगा तो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राजील। ब्राजील के वेस्ट में डेंस पॉपुलेशन पाया जाता है। तो अभी तो मैंने बताया कि ब्राजील के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा
देखो नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो पूरा हाईलैंड है, वेस्ट में जाओगे तो अमेजोन रिवर बेसिन है, पूरा ये वाला इलाका है। तो मतलब ये जो है ना डेंस पॉपुलेशन जो पूछा है, तो अभी हमें बताया कि सबसे ज्यादा लोग कहां रहना पसंद करते हैं, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में ही तो डेंस पॉपुलेशन होगा ना, क्योंकि लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होगी। तो ये जो क्वेश्चन है कि डेंस पॉपुलेशन वेस्ट में पाया जाता है, तो ये गलत है। ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ब्राजील का जो डेंस पॉपुलेशन है वो साउथ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया। इंडिया के सेंटर से एक लाइन पास होकर जाती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं कहते। तो यहां पे गलत चीज दिया हुआ है, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता तो ट्रू आ जाता, लेकिन यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया है, इसके लिए ये फॉल्स है, यानी रॉन्ग है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ ब्राजील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। आपको पता है ना, ब्राजील जो है, ब्राजील में सबसे ऊपर से आपका इक्वेटर लाइन पास होके जा रहा है और यहां से नीचे से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इक्वेटर पास होके जा रहा है ब्राजील में से, तो दिक्कत तो होगी, बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग ज्यादा होती है वहां पे। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है ब्राजील का वो इक्वेटर से फर्क पड़ता है, इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो इस प्रकार की बहुत सारी आपको मैंने राइट और रॉन्ग चीजें बता दी। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। चलो यहां पे और क्वेश्चन क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया। बताओ मुझे, इंडिया बड़ा है कि ब्राजील बड़ा है? अगर हम साइज की बात करें, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें, लंबाई के हिसाब से बात करें कि जो ब्राजील है वो इंडिया से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, ज्यादा है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ब्राजील हमसे टाइम में आगे है पीछे? पहले सूर्य उदय कहां होता है, ईस्ट में होता है, ये सब लोग जानते हो। सूर्य उदय ईस्ट हो रहा है, यानी दिन की शुरुआत सबसे पहले कहां होगी, ईस्टर्न कंट्रीज में होगी। तो हमारा इंडिया ईस्ट में है कि वेस्ट में? हमारा इंडिया ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न है ना, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। तो ऑब्वियसली हमारे देश में सबसे पहले सूरज दिखेगा और ब्राजील में थोड़ा बाद में दिखेगा। तो सबसे पहले सुबह पहले हुई हमारे इधर, यानी टाइम हम पहले आगे कौन चल रहा है, हम इंडिया वाले आगे चल रहे हैं। तो याद रखना, इंडिया का टाइम ब्राजील के टाइम से आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 8 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, 8.5 घंटा हम आगे चलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 8.5, यानी 8 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ BST, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम से। याद रखना। तो ये जो स्टेटमेंट था कि ब्राजील आगे चल रहा है, नहीं, गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, द इक्वेटर पासेस फ्रॉम द नॉर्थर्न रीजन ऑफ ब्राजील। ब्राजील के नॉर्थ में से इक्वेटर पास होता है, बिल्कुल सही है, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट, टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। टूरिज्म यानी लोग घूमते हैं, तो ये ट्रेड है, व्यापार है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें वो व्यापार दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन है तो व्यापार ही ना, तो कहीं ना कहीं ये आंसर सही है। ठीक है, इट इज राइट। ओके, नेक्स्ट, ब्राजील हैज पैसिफिक कोस्ट लाइन। ब्राजील के पास पैसिफिक ओशन का कोस्ट लाइन है, रॉन्ग है। ब्राजील के पास नॉर्थ और साउथ अटलांटिक कोस्ट लाइन है। आपको मैंने बताया था कि जो ब्राजील कंट्री है वो इस तरफ है। ठीक है, ब्राजील जो कंट्री है वो इस तरफ है, और यहां से जो भी समुद्र बहती है वो आपकी अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अटलांटिक ओशन याद रहेगा, और यहां पे जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो फर्क, मतलब ये चीजें फर्क का याद रखना कि भाई ब्राजील की इस तरफ जो भी ओशंस है ये अटलांटिक ओशन है और इस तरफ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रोड इज वन ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ए कंट्री। अगर पूरे कंट्री में रोड्स अच्छे होंगे तो कंट्री का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया है, इंडिया के, देखो इंडिया है, समझ लो ये आपका इंडिया है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है, इसके साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान यहाँ है, यहाँ पाकिस्तान है, इधर इंडिया का बाजू में पाकिस्तान है, तो ये क्या है? वेस्ट है। ये पहली बात तो वेस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ की तरफ है थोड़ा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या पाकिस्तान साउथ ईस्ट में है क्या, नहीं भाई, गलत आंसर है, पाकिस्तान साउथ ईस्ट में नहीं है, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। साउथ वेस्ट में से आता है क्या? नहीं भाई, नॉर्थ ईस्ट से आता है। ठीक है, ब्राजील का मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि हमेशा रेनफॉल जो ब्राजील का आता है वो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से आता है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से आता है, ये चीज याद रखना। ये नॉर्थ साउथ वेस्ट जो बोला ये गलत है, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट से हवा चलती है जिसकी वजह से मानसून आता है ब्राजील के अंदर, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुला। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई भी पार्ट कंट्री का या फिर कोई भी रीजन हो, अगर वो तीनों बगल से, मतलब एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, तीनों बगल से पानी से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे इंडिया में अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, तो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है हमारा इंडिया, इसीलिए इंडिया का जो वो पोर्शन है उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट है।
टूरिज्म इन इंडिया हैज ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू डाइवर्सिटी इन नेचर। यस, इंडिया में काफी ज्यादा लोग टूरिस्ट के तौर पे घूमने आते हैं और आगे और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फ्लोरा एंड फौना है, हिस्टोरिकल साइट्स है, गुफाएं हैं, केव्स है, फोर्ट्स है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा लोग घूमने आ सकते हैं। राइट है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, देखो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे। हमारा जो लाइफ है इंडिया में, क्या ये धीरे धीरे कम हो रहा है? नहीं भाई, बल्कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली। यस, अभी टूरिज्म के ऊपर अभी फिलहाल लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से अगर मैं 25-30 साल पहले की बात करें तो लोग बहुत रेयरली घूमने जाते थे। आप अपने पेरेंट्स के जमाने के टाइम पे पूछना कि जब वो छोटे थे घूमने जाते थे, कि आज हम लोग कहीं पे भी घूमने चले जाते हैं, आज हम गोवा चले जाते हैं, आज हम कहीं मंदिर में जाना है आराम से चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लोग महाकुंभ जा रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में लोग बहुत कम जा पाते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, प्लस इतने कनेक्टिविटी नहीं होते थे। आज के डेट में घूमना आसान हो गया, रोड फैसिलिटी अच्छी हो गई है, एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है एयरप्लेन में बैठना, ट्रेन से जाना, हर कोई। तो ये बहुत क्या हो गया है? डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा हाई हो गया। राइट है ये। नेक्स्ट है सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट द सेम टाइम इन ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील में अगर ठंडी चल रही है तो इंडिया में भी ठंडी चलेगी, इंडिया में गर्मी चल रही है तो ब्राजील में भी गर्मी चलेगी। ऐसा है क्या? मतलब सिमिलर सीजन्स चलेंगे क्या साथ साथ? नहीं भाई, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग तरीके से, माफ करना ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि अलग अलग सीजन सेम टाइम पे चलते हैं, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कंडीशंस के वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट, यानी कहीं ना कहीं पंजाब हो गया, ठीक है, एक तरीके से गुजरात हो गया, ऊपर की तरफ देखोगे तो कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्या? नहीं भाई, पॉपुलेशन कम है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाओगे तो बर्फ वाला इलाका है, और बर्फ वाले इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते, कम लोग रहते हैं। तो ये रॉन्ग है, जो कि डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, अब फैले हुए पॉपुलेशन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा स्पार्स है, बहुत कम है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है। डेंस भी नहीं है, स्पार्स भी नहीं है, बीच का है, दैट इज डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, फैला हुआ पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ऑफन इन इंडिया। इंडिया में साइक्लोन्स बार बार होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भाई तीन जगह से इंडिया समुद्र से घिरा हुआ है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर नीचे इंडियन ओशन है, तो भाई साइक्लोन तो आएंगे ही। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट है, लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है, इसके लिए इंडिया का जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? ओके, चलो और 3-4 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ में जा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि बढ़ेगा? भाई बढ़ेगा। कभी भी आप साउथ से नॉर्थ में जाओ, मतलब आप साउथ में हो तो बहुत गर्मी लगती है। आप तमिलनाडु चले जाओ, केरला गया था, केरला में तो फिर भी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप कर्नाटक चले जाओ, गर्मी है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे, महाराष्ट्र में आओगे, गुजरात जाओगे, पंजाब जाओगे और जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचोगे तो आपको ठंड महसूस होगी। मतलब जहां साउथ में हो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाओगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे उल्टा दिया है, इसके लिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और क्यों? बिकॉज ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि साउथ में जाओगे तो साउथ के जस्ट थोड़े ही नीचे, मतलब जब हमारा इंडिया खत्म होता है तो वहां से इक्वेटर का लाइन पास होकर जाता है थोड़े ही नीचे, मतलब कहीं ना कहीं नीचे, जितना नीचे जाओगे उतना इक्वेटर नजदीक आता जाता है, इसके लिए गर्मी बढ़ती है। नेक्स्ट, लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल गलत है, लायन नहीं है भाई, टाइगर है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो लोग सोचते हैं लायन इज द नेशनल एनिमल। नहीं है, इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल फ्लावर लोटस है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया। तो ब्राजील का रैंक, मतलब अकॉर्डिंग टू रिसेंट, मतलब सिलेबस जो आपका है 2016-17 वाला, उसके हिसाब से ब्राजील का जो रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से वो क्या है? 5वां, याद रखना। और इंडिया का अगर पूछेगा तो अगर अभी का बोलूं 2025 का तो इंडिया पहले रैंक पे, लेकिन अगर पॉपुलेशन का पूछ रहा है इंडिया का अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सेकंड रैंक पे, याद रखना, आफ्टर द चाइना, याद रखना। नेक्स्ट, स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा जो है हमारी गंगा नदी, उसके आसपास पॉपुलेशन बहुत कम है क्या? नहीं भाई, गलत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे डेंस पॉपुलेशन। वहां पे आप देखोगे बनारस घाट, ये सब जाओ, बनारस वारस जो घूमो यार, मेरा तो सपना है यार घूमने का, ठीक है। यूपी में बनारस, ठीक है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, यार क्या खूबसूरत जगह है, कभी जिंदगी में मौका मिले घूम के आना, ठीक है। चलो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। यस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले डेवलपिंग कंट्री में कम क्यों है? क्योंकि भाई बहुत सारी फैसिलिटीज कंपैरेटिवली डेवलप कंट्री से यहाँ पे कम होगी, तो भाई एक्सपेक्टेंसी लाइफ की कम रहेगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राजील। यस, ब्राजील में लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, इंडिया में थोड़े पैसे कम कमाते हैं, इसके लिए पर कैपिटा इनकम इंडिया का कम है ब्राजील से, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो होता है वहां पे रेल नेटवर्क कम है क्या? नहीं भाई,
एकदम नॉर्थ की बात नहीं हो रही है, कश्मीर ये सब चीज़ की, हम बात करें नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की, जो लगभग एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो राजस्थान थोड़ा बहुत इलाका ईस्ट की तरफ वाला, ये पूरा एक नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आ जाता है, पंजाब वगैरह, ये क्या है नॉर्थ इंडियन प्लेन है, और इसमें रेल नेटवर्क बहुत अच्छा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट पूछा है कि भाई लेस है क्या, नहीं भाई बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है, मोर डेंस, ठीक है। तो इस तरीके से सारे राइट एंड रॉन्ग भी हमने कर लिए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ऑलमोस्ट हमारा जो पढ़ाने का जो मकसद था ये ऑलमोस्ट पूरा होता है, और सभी चीज हमने प्रोवाइड कर दी है। चाहे मैं बात करूं आप लोग को मैच द फॉलोइंग की, मैं यहां पे बताता हूं आपको कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर कर दिया। हम बात करें, हमने मैच द पेयर देखा, हमने आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप देखा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन वाला देखा, हमने राइट और रॉन्ग देखा। मतलब इतने सारे क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो के अंदर देख लिए, जिसमें कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था, इसी के साथ ये वीडियो का एंड होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कई सारे वीडियो डाल चुका हूं और कई सारे वीडियो और आएंगे, तो मैप्स का वीडियो अभी जा चुका है और मैप्स के कई सारे और वीडियो आने वाले हैं। तो आप बस इस चैनल पे बने रहना, वीडियो सेक्शन को आके बार बार चेक करते रहो, क्योंकि मैप्स के और भी जो इंपॉर्टेंट आउटलाइन वाले क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे क्वेश्चन है, वो सभी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और मेरा जो मिशन है 40 में से 35 मार्क्स ऑब्टेन करने का ज्योग्राफी में, और उम्मीद करता हूं वो चीज आएगा। लेकिन आप लोग अपने एंड से पढ़ना, जैसे मैंने बोला कि गिव द ज्योग्राफिकल रीजन, राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में जो ब्रीफ क्वेश्चन पूछता है, ये सभी चीज को आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। क्वेश्चन के जितने भी आपके हर चैप्टर के टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ो, याद करो, क्वेश्चन को याद करके रखोगे तभी तो आंसर्स आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो याद करना चालू करो, आपके पास डाइजेस्ट होगा, नोट्स होगा, जो भी होगा 21 वगैरह, उससे पढ़ना स्टार्ट करो। बस इतना ही मुझे बोलना है, बाकी हर चीज हम इस वीडियो के फॉर्म से, अलग अलग वीडियोस के फॉर्म से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बस मन लगा के पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। तो जाते जाते बस बोल रहा हूं, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और लाइक का टारगेट मैंने दे रखा है 5000 लाइक का, तो 5000 लाइक कंप्लीट करना है, और शेयर करना है अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक। ये वीडियो को शेयर कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चैनल को तो करना ही है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमारा एक और चैनल है JR कॉलेज, जिसमें आप 11वीं 12वीं की पढ़ाई करोगे, तो प्लीज ये चैनल को अभी जाके, तुरंत जाके JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चे, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है गाइस, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।